यूएस की बर्बादी के दिन शुरू। ब्रिक्स G20 पर भारत का दांव, भारत की धमकी हल्के में ले ली। ब्रिक्स से जुड़ेंगे 12 नए देश। नमस्कार दोस्तों, भारत की धमकी को हल्के में लेना यूएन को पड़ा भारी। अब भारत ने कर दिया बड़ा ऐलान। रूस और भारत ने मिलकर खड़ा कर दिया यूएन के खिलाफ नया संगठन। अब अमेरिका और यूएन के घुटनों पर लाएंगे ब्रॉस और ब्रिक्स के संगठन में लाया भारत ने बहुत बड़ा बदलाव। अब भारत ने G20 और ब्रिक्स के दम पर बदल दिया है यूएन का खेल खत्म। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपनी मजबूत विदेश नीति के दम पर एक नया वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा है। लेकिन दोस्तों, अपनी मजबूत विदेश नीति के दम पर जहां भारत पूरी दुनिया में महामारी के समय बांटकर ये दिखा दिया कि वो सारी खूबियां हैं जो एक वर्ल्ड लीडर में होनी चाहिए, उसके बाद भी भारत को यूएन में अस्थायी सदस्यता अभी तक नहीं मिली, जो कि वास्तव में एक सच्चे लीडर के लिए काफ़ी दुख की बात है। तो दोस्तों, भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय मंच से संयुक्त राष्ट्र और उसके परमानेंट 500 सदस्यों को धमकी देता आया है। केयू ने बदलाव जरूर किया है, लेकिन पिछले साल दिसंबर 2022 में भारत के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में 2 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था। तब भारत ने जाते जाते संयुक्त राष्ट्र के संघ की वजूद को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी थी, जहां भारत ने यह कहा था कि किसी भी संगठन का उचित उसके योगदान पर निर्भर करता है। समय दर समय उसमें परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से साइट सदस्यता के लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया, ऐसे में एक न एक दिन संयुक्त राष्ट्र संघ का वजूद खत्म होना ही है। तो दोस्तों, पिछले साल भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अस्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने जाते जाते यह कह दिया था, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल्द कोई बदलाव नहीं किया तो भविष्य में अन्य जैसे इसके जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसकी जगह ले लेंगे। तो लग रहा है कि दोस्तों, जिस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उभार जल्दी से होता दिख रहा है, उसको देखकर ये सुनिश्चित होने लगा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वजूद अब खतरे में है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को और उसके अंतर्गत चलने वाले संगठनों को अपनी पैड़ बनाकर रखी है, उसको खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और नया प्रतिस्पर्धी संगठन बनाने के लिए भारत ने कमर कस ली है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उसके मुताबिक संगठन में भारत और रूस मिलकर नए 12 सदस्यों को जोड़ने वाले हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संगठन जो अन्य सदस्य हैं उनका काम करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस संगठन का गठन 2009 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर अपना वर्चस्व फैला रहा है। दोस्तों, इसमें भारत, रूस, चाइना मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका ने जिस तरह से अपनी धाक जमा कर रखी है, उससे अमेरिका को कई देशों को नुकसान तो बन ही चुका है। लेकिन ये बात ये साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक में अमेरिका की चलती है। अगर किसी देश को IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना होता है तो उसके सबसे पहली शर्त अमेरिका से रिश्ते अच्छे होने जरूरी हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान को ही ले लीजिए। पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर बैठ गया, लेकिन इसके बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में यूएन में होने वाली मीटिंग में रूस के खिलाफ वोटिंग करनी है और यूक्रेन को हथियार भेजने हैं। तो पाकिस्तान कितनी जल्दी मान गया था। हालांकि पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करी, लेकिन यूक्रेन को हथियार भेजे थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत को भी अगर अरुणाचल प्रदेश के लिए लोन की ज़रूरत होती है तो वर्ल्ड बैंक मना कर देता है, क्योंकि चीन कहता है कि यह विवादित क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों, जब बात पाकिस्तान की आती है तो अमेरिका तुरंत, आइए हम आपसे कह दें कि $2 बिलियन पैकेज पास करवा दिया था। वहीं बात करें यूएन की, तो यूएन के 5 सदस्य हर बात यही बात करते हैं कि अस्थायी सदस्य लेकर बदलाव करने की, लेकिन जब भी बात आती है उसको लागू करने की तो उसके प्रावधान को बनने तैयार नहीं होने देते। हालांकि रूस और फ्रांस जैसे देश भारत को पूर्ण समर्थन देते हैं और ब्रिटेन और अमेरिका की भी समर्थन भारत को प्राप्त है, लेकिन अमेरिका तो यहाँ तक नहीं जाता कि वीटो पावर का बंटवारा हो। बेशक इससे अस्थायी सदस्य दे जाए, लेकिन अब आप भी इसलिए भारत का नया संयुक्त राष्ट्र संगठन और अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए जिम्मेदारी भारत ने उठा ली है। दोस्तों, इस साल तो भारत वैसे ही G20 के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष भी है। अब इसीलिए दोस्तों, भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने की जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों, इसी साल 2 संगठन G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भारत अध्यक्ष है और भारत ब्रिक्स के 12 देशों को शामिल करना चाहेगा। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संगठन सारी शक्तियाँ जो उसका वजूद है उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और रूस मिलकर ब्रिक्स संगठन के 12 नए देशों को बनाने वाले हैं। इन देशों में शामिल हैं अर्जेंटीना, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, थाईलैंड और निकला हुआ नाइजीरिया, अल्जीरिया, सेनेगल और UAE। दोस्तों, अब 12 नए देश लगभग शामिल होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत जिस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपने डॉलर के दम पर हुकूमत जमा रखी है, उसको देखते हुए सभी देश परेशान हैं। क्योंकि जहां अमेरिका का डॉलर मजबूती के साथ मजबूत होते दिख रहा है, अन्य छोटे और विकासशील देश
विकासशील देश मजबूत होते जा रहे हैं और अन्य छोटे विकासशील रिजर्व खाली होते जा रहे हैं। साथ ही साथ उनकी करेंसी भी कमज़ोर होती दिख रही है। तो दोस्तों, अब जिस तरह से भारत के अन्य देशों के साथ मिलकर सऊदी अरब, यूएई और रूस के साथ वहाँ की लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा है, भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके अन्य देशों का हौसला मिला है। जी हाँ, अब वही डॉलर की बादशाहत खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आज भारत का यूपीआई सिस्टम लगभग 15 देशों से अधिक मान्य हो चुका है और क्लास जैसे देशों में भी भारत अन्य देश के लिए मदद करने जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका ने IIMF और वर्ल्ड ने भी अपने पास से ज़्यादा वोटिंग अधिकार और ज़्यादा शक्ति रखा है, जो पूरी दुनिया पर धाक जमा रखा है, उसको देखते हुए संगठन 2010 में IMF में और वर्ल्ड बैंक की प्रतिस्पर्धा को उतार दिया है, जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और दोस्तों, इस बात पर ध्यान रखा गया कि इसमें IMF की तरह वर्ल्ड बैंक की तरह किसी एक देश की हिस्सेदारी ना हो, इसलिए सभी देशों को इसकी स्थापना की बात कही थी। भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस और साउथ अफ्रीका सबकी बराबर की हिस्सेदारी है और इसमें बराबर के फंड डालते हैं। बाद में ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की बाकी देशों को जिसको लोन को ज़रूरत होती है उसको सही शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से न्यू डेवलप बैंक IMF और वर्ल्ड को अब कड़ी टक्कर दे रहा है और IMF ओवर वर्ल्ड बैंक के पास जो भी देश होता है उसे नैया डुबो देते हैं। खासकर आइए हम आपको उसकी करेंसी के वैल्यू तक ही घटा देते हैं और सब कुछ अपनी शर्त को मानने के लिए कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इसीलिए भारत ने अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों को घेरने के लिए नए देशों को शामिल करने का काम शुरू किया है। मिस्र तो अब न्यू डेवलपमेंट का हिस्सा भी बन चुका है। हालांकि दोस्तों, अभी भारत और रूस जो अन्य देश हैं जिनका शामिल होना बाकी है, जैसे ईरान, सऊदी अरब लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दुश्मन हैं और एक दूसरे को टारगेट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ते। वहीं अफगानिस्तान को लेकर अभी भी कुछ विचार किया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में शामिल होने वाले भी कोई चांस नहीं है, लेकिन G20 अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता भारत अब धमकी के बराबर रखा है, जो भारत ने पिछले साल दिसंबर महीने अपना स्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल खत्म कर दी थी, क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र संगठन में बदलाव नहीं किया गया तो जल्द ही G20 या ब्रिक जैसे संगठन जगह ले लेंगे। दोस्तों, देखना यह है कि अगले महीने दोबारा बैठक होने वाली है और जिस तरह से भारत G20 और ब्रिक्स में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दम पर UN का खात्मा करने निकला है, क्या उसको UN और अमेरिका समझ पाएंगे? क्या भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर UNSC में कोई बात चलेगी या नहीं? आप पर इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे, जरूर हमें बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।